बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएस ज़ूलॉजी के बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स का ऑनलाइन हमारे पास ये 16 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है आफ्टर मिड टर्म्स। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस का चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स थे इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके रेलेवेंट इस चैप्टर में अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस, या इनको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमने पिछले लेक्चर्स में अरिथमेटिक सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस क्या होता है और उसकी nth टर्म कैसे ली जाती है, अगर nth टर्म दी गई हो तो उससे उसकी फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म वो कैसे निकालते हैं, और सिंपल सीक्वेंस दिएगा तो उसकी nth टर्म को कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं। इसके साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो ब्रांचेस थी उनमें से कुछ, जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, अरिथमेटिक सीरीज, और कैसे इस सीरीज को हम उसका सम फाइंड आउट करते हैं, या हम ये बताना चाहें कि सम दिया हुआ तो ये कितनी टर्म्स का अरिथमेटिक सीरीज का सम है, सीरीज को कैसे जानते हैं कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, कैसे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये सारा डिस्कस किया था। तो उसी की कंटिन्यूशन में आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें हर टर्म, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सीक्वेंस के हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो था वो सेम आता था, और उसको हम कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते थे। और एक और उसका ये भी प्रोस्पेक्टिव था कि हर प्रॉपर्टी थी कि हर टर्म में डी ऐड करें तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती, यानी A2 में डी ऐड करें तो A3 आ जाती थी, 3 में ऐड करें तो A4 आ जाती थी। और जनरल टर्म को हम n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते थे। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। A sequence an is a geometric sequence or geometric progression if an over an minus 1, यानी इसकी रेशियो, इनका क्वोशंट, an और an minus 1 का क्वोशंट is the same non-zero number for all n belongs to n and n greater than 1। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर उसकी कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ली जाए और उनमें से बड़े नंबर वाली टर्म को छोटे नंबर वाली टर्म को, यानी सेवन्थ टर्म को सिक्स के साथ या फोर्थ को फिफ्थ के साथ, इन जनरल nth टर्म को n माइनस वन टर्म के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो जो नंबर आए वो सेम आए, तो हम कहते हैं ऐसा सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। द क्वोशंट n और ओवर a n minus 1 is usually denoted by r and is called common ratio of geometric progression। तो इस क्वोशंट को हम यूजुअली r से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे और d से डिनोट करते थे। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के क्वोशंट को हम R से डिनोट करते हैं, उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। इट इज क्लियर दैट R इज द रेशियो ऑफ एनी टर्म of geometric progression to its predecessor। what it means कि इसमें कोई भी जो टर्म होती है वो पिछली टर्म के साथ कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करने से आती है। R is the ratio of any term of geometric progression to its predecessor, यानी कि हमारे पास predecessor से मुराद है उससे बिल्कुल पिछली टर्म, यानी कोई टर्म A3 है तो कॉमन रेशियो क्या होगी, A3 को A2 से डिवाइड करते हैं। A2 जो होगा वो उसका प्रीडिसेसर होगा, पीछे वाला, पिछली वाली टर्म को प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। द कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू an ओवर an माइनस वन इज डिफाइंड ओनली इफ an माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर इसकी जो डिवीजन जिससे कर रहे हैं हम, अगर वो ज़ीरो ना हो और तब ही कॉमन रेशियो डिवाइड होती है। इससे ये भी एनालिसिस हमें होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म ज़ीरो
नहीं होती। तो अगर किसी सीक्वेंस में कोई टर्म जीरो है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नाउ रूल फॉर द nth टर्म ऑफ जीपी, जिस तरह हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालते थे, इसी तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी nth टर्म का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ईच टर्म after the first term is an r multiple of its preceding term का r multiple होती है, यानी a2 को r से मल्टीप्लाई करें तो a3 आ जाता है, 3 को r से मल्टीप्लाई करें तो a4 आ जाता है। इससे सपोज करते हैं कि अगर a1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होगी, a1 मल्टीप्लाइड बाय r, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 r रेज्ड टू पावर 2 माइनस 1, 2 को माइनस से माइनस करें तो दोबारा पावर 1 आ जाती है, और यहाँ पे भी r की पावर 1 ही है। इस तरह a3 इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाइड बाय r3 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है a2, a2 का r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a1r मल्टीप्लाइड बाय r। तो एक तो ये a2 की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, a2 की वैल्यू क्या थी a1r। तो इस तरह से r से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो गया, तो a3 किसके इक्वल आ रही a1 r स्क्वायर की। जनरली तो a2 मल्टीप्लाइड बाय r है, लेकिन उसकी एक फॉर्म है a1 r स्क्वायर, जिसमें a1 और r की फॉर्म में हम a2 को a3 को लिख रहे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है a r रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। आप जानते हैं 3 को 1 से माइनस करें तो 2 आ जाता है। इस तरह a4 की फॉर्म में a3 मल्टीप्लाइड बाय r, और a3 की वैल्यू है a1 r स्क्वायर। कहाँ से, ये देखिए a1 r स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दी, ये बन गया a1 r रेज़ टू पावर 3, और इसको लिख सकते हैं a1 r रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, सो ऑन। इसी पैटर्न में अगर आप इन चीज टर्म्स को देखें तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, a1 r रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। यानी अगर 2 है सेकंड टर्म है तो r की पावर आती है 2 माइनस 1, अगर 3 है तो r की पावर आती है 3 माइनस 1, अगर 4 है तो r की पावर आती है 4 माइनस 1। इस तरह अगर n है तो r की पावर आएगी n माइनस 1। तो एक इस पैटर्न से हमने जाना कि इसकी nth टर्म क्या होगी। और a1 तो सभी में आ रहा है, a1 a1 a1, r की पावर में और इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, अगर 2 हो तो 2 माइनस 1, 3 हो तो 3 माइनस 1, 4 हो तो 4 माइनस 1, n है तो n माइनस 1। एंड दिस इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म हमारे पास होती है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म किसके इक्वल होती है, एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और इसको रिपीट भी करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस होगा जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो क्वोशंट है, और क्वेश्चन निकालना कैसे है, जो दो कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है, वो उसमें से नेक्स्ट टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट टर्म को लेके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देना है। अगर प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करें, किसी भी दो टर्म्स को कंसेक्टिव टर्म्स को लेके, तो उनका आंसर सेम रहे तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इनकी डिवीजन से जो नंबर आता है उसको हम आर बोलते हैं, और उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस तरह इनकी nth टर्म क्या होती है, a1 r रेज टू पावर n माइनस वन। तो जैसे एग्जांपल 1 है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 16 12। 3 16 12, ये देखिए एग्जांपल है, और इसमें हमें पता है जनरल टर्म क्या है, ए एन, ए वन आर एज टू पावर एन माइनस वन। तो इसमें ए वन आर और ए एन, हमें ए फिफ्थ चाहिए, इसका मतलब एन हमारे पास यहाँ 5 है, ए वन यहाँ पे गिवन है 3 है, ये पहली टर्म। और आर आर हम निकाल सकते हैं किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा के, जैसे ये फर्स्ट ए वन है और ये सेकंड टर्म है, सेकंड को 1 से डिवाइड करें या 3 को 2 से डिवाइड कर दें। जैसे आर यहाँ पे निकाला गया ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, 6/3 2। अगर 3 को 2 से डिवाइड करते ए थ्री ओवर ए टू, यानी 12/6, तो भी हमारे पास 2 ही आना था। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, फर्स्ट टर्म ए थ्री, इसी तरह से आर हमारे पास है 2, और एन कहाँ से, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो एन 5 होगा। इसको पुट कर देते हैं इसमें, इसमें अगर पुट करेंगे तो हमारे पास ए फाइव इक्वल आ जाए ए वन आर इज टू पावर 5 माइनस वन। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे, ए वन की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए फाइव हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास
निकाली गई A5 और ये देखिए वैल्यूज पुट की, जो फिर फाइंड आउट कर लिया, ये 48 है। स्टूडेंट ये था हमारे पास 16 लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम इसी का रेलेवेंट पार्ट जो है वो दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।